राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का वेदांता एकेडमी में। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 मई 2023 को पूछे गए एमपीटेट के मैथ्स के पेपर के इसके हम 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो प्रीवियस 3 पार्ट्स हैं उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 73 तक। क्वेश्चन नंबर 73 के आगे हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 74 से। क्वेश्चन नंबर 74 आप देखेंगे, ये क्वेश्चन दिया जा रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ y प्लस a प्लस ax और y माइनस by। लेकिन यही क्वेश्चन हिंदी में, यहां ध्यान देना, y प्लस by है और यहां हिंदी में क्या लिख दिया, y प्लस ax और यहां भी y प्लस ax। सिमिलर स्टेप कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये जो गलती है वो ट्रांसलेशन के बजाय प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसको कॉपी करके यहीं पर पेस्ट करके दे दिया और इंग्लिश में ये ठीक लिखा है, इंग्लिश के हिसाब से सॉल्व होगा, लेकिन अभी हमारे लिए क्वेश्चन गलत है। सॉल्व करने में भी क्या होगा, सिर्फ इसमें से बाय कॉमन ले लोगे, 1 माइनस बी आ जाएगा और इस y का इंटू इसमें हो जाएगा। तो ऑप्शन दिखेगा हमें, y कॉमन लोगे 1 माइनस बी और y का इसमें इंटू होगा वाई स्क्वायर प्लस ax y। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हिंदी में देखते हैं हम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेशन का, जिसमें आपको कैलकुलेट करने को दिया गया है। एक इक्वेशन दिया गया है, इसे कैलकुलेट करना है और फिर बताना है किस पर आंसर ठीक बनेगा। ये एक्सप्रेशन दिया गया है। इस एक्सप्रेशन में क्या लिखा है, 4 प्लस एक्स बाय 4 प्लस 2 अपॉन x, देन उसके बाद 5 प्लस 7 अपॉन एक्स, 5 प्लस 7 अपॉन एक्स और 6 प्लस 4 बाय 3x। ये लिखा है, इन्हें जोड़कर बताना है सही विकल्प कौन सा होगा, x की वैल्यू पुट करके आंसर कौन सा ऑप्शन देगा। अब हम इसे देखें, यहां 3x आ रहा है एलसीएम लेने में, तो हम सभी जगह पहले ही 3x कर देते हैं। यहां भी 3x बना देते हैं, ऊपर नीचे 3 का इंटू कर देते हैं, यहां भी 3x बना दिया। 4 और 5 9 और 6 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, प्लस एलसीएम अब लेना नहीं हमें, नीचे सीधे सीधे 3x लिख देना है। यहां होगा 6 और 21, 21 और 6 हो जाएगा 27 और 4 31, ये हो गया 31। अब हमें x की वैल्यू डालना है और रिजल्ट क्या मिलेगा वो दे रहा है। x की ऐसी वैल्यू डालना है, x की ऐसी वैल्यू डालेंगे क्योंकि यहां जो वैल्यूज दे रहा है वो किस में दे रहा है, x इज इक्वल टू 1/5, 1/7, 1/9, 1/3। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि 3 के साथ में लिखा है, तो ऑप्शन हम ऐसा चूज करेंगे जो 3 से कैंसिल हो। तो यहां 1/9 अगर हम लिखेंगे x की जगह 1/9 लिखेंगे हम, तो ये होगा 1/9, 3 से काटेंगे, 3 नीचे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा 91, 31 93, 93 प्लस 15 108, 108, 108 ये ऑप्शन में दे रहा है। तो पहले ही ऑप्शन से जो 3 से कैंसिल होने वाला है उससे हमारा काम बन जाएगा। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी या सी, सी ऑप्शन पहला ऊपर आ गया। ये था इसका सिंपल सा सॉल्यूशन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रहा है, वो इस पॉलिनोमियल की बहुपद की घात पूछ रहा है, कैसा ये बहुपद है, कैसा ये बहुपद है। अब ये बहुपद पॉलिनोमियल देखें, 6x प्लस 11 माइनस 3x, 3x को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 3x बचेगा और प्लस में 11। इसमें x की मैक्सिमम पावर, x कितना है स्टेप, x के साथ में एक स्टेप है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पदीय बहुपद, रेखीय बहुपद हो जाएगा। घात के फॉर्म में पूछा है, अगर एक घात है तो रेखीय बहुपद, 2 घात होगा तो द्विघात हो जाएगा, 3 होगा तो त्रिघात या घनीय बहुपद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था एग्जाम में, एज से क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चंस एज से पूछे गए थे, बहुत सारे सवाल। देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो बहुत अच्छा पूछा गया था रेशियो के फॉर्म में, वो लास्ट में हमने डिस्कस किया था, शायद 70 या 71 के आसपास वो क्वेश्चन था। यहां देखते हैं 10 साल पहले मिश्रा के परिवार में 4 सदस्य थे,
उस समय परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी। अगर आप हमसे लगातार जुड़े हैं तो एवरेज का मतलब होता है हरेक की। अगर हरेक की एज 24 थी तो 4 लोगों की मिला के कितनी हो जाएगी? अगर हम 4 लोगों को A B C D लिखें तो A प्लस B प्लस C प्लस D, एक की 24 तो 4 लोगों की 2496। ये कब थी? ये थी 10 साल पहले, 10 साल पहले थी। तो प्रेजेंट में मतलब आज आएंगे तो क्या होगा? हर एक की एज 10 साल बढ़ जाएगी, सभी की 10-10 साल बढ़ेगी। तो इन चारों की कितनी हो जाएगी? A प्लस B प्लस C प्लस D, ये कितनी हो जाएगी? 40, इसमें बढ़ जाएगा 136 हो जाएगी। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसके बाद परिवार में 2 नए सदस्य आए, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों की, अब कितने सदस्य? 4 और 2 6 सदस्य की औसत आयु अभी भी उतनी है। तो आज की एक और कंडीशन क्या है? आज सदस्य हो गए 6, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F, ये 6 सदस्य हो गए। आज भी कितनी है? जितनी पहले थी 24, पहले कितनी थी? ये 24 थी, ये 24 थी, तो अभी भी बोल रहा है 24 ही है। 24 गुना 6, ये हो जाएगा 24 छक्के 144। आज टोटल है 144, लेकिन हम अगर 4 सदस्यों को देखें तो सिर्फ 4 सदस्य कितने हैं? 4 सदस्यों को हम देखें तो 4 सदस्य हो रहे हैं 136 और 6 सदस्य हो रहे हैं 144। कितना साल बढ़ गया? 8 साल बढ़ गया। 2 सदस्यों का 8 साल टोटल बढ़ गया। और यहां सवाल कह रहा है बच्चों की आयु में अंतर कितने साल का है? 2 साल का। तो 8 एज को हमें बांटना है 2 हिस्से में, जिनमें 2 का डिफरेंस है। तो ध्यान रखें, हमेशा कभी भी जब इस तरह से बांटना होगा, जिसके पास एक्स्ट्रा है, एक की उम्र 2 साल ज्यादा है तो जिसकी 2 साल ज्यादा है उसे पहले ही हमने 2 लिख दिया, शेष बचा बराबर बांट दो। शेष क्या बचा? 8 में से 2 पहले ही लिख दिया, बचा 6, 6 का आधा 3 ऊपर और 3 नीचे। एक की उम्र 5 साल, एक की उम्र 3 साल। क्या जानना चाहता है वो? तो छोटे बच्चे की आयु क्या होगी? 3 साल होगी। आंसर होगा 3 इयर्स, 3 साल। ये बन गया आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, एज के काफी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। ये आ गया एडवांस का क्वेश्चन। एडवांस का क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज के केंद्र की उसके शीर्ष से दूरी और उस शीर्ष के विपरीत भुजा से केंद्र की दूरी का अनुपात क्या होगा? बहुत ही सिंपल सीधा साधा सा क्वेश्चन है ये। वो बोल रहा है, हम इसमें सबसे फेमस जो हमें याद रहता है उस पर ही चले जाते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। हाँ, इंग्लिश में इसको डिक्टेट कर देते हैं या पढ़कर ही बता देते हैं पहले। अच्छा, पढ़ के बताएंगे, आप लोग आंसर देख लोगे। हम डिक्टेट कर देते हैं, इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। एक केंद्रक, एक सेंट्रॉइड है, उसके वर्टाइसेस से दूरी, वर्टेक्स से दूरी, उसके अपोजिट साइड से दूरी का रेशियो पूछा जा रहा है सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड का एक वर्टेक्स से और उसके अपोजिट साइड से डिस्टेंस का रेशियो पूछा जा रहा है। तो यहां हम सबसे फेमस वाला ले लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं हम। समबाहु त्रिभुज हमने ले लिया, ये समबाहु त्रिभुज बनाया और इसमें हमें ये पता होना चाहिए जो ये लाइन खींची है हमने, यही कोणार्धक है, यही लंबार्धक है, यही लंब है, यही माध्यिका है। तो सेंट्रॉइड कहां होगा? वैसे सेंट्रॉइड होता है मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है केंद्रक। तो यहां पर दिख रहा है हमें यहां, और ये जो रेशियो बनता है वो कितना बनेगा? 2:1। और यहां इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में पूछ लिया है। ये जो सेंट्रॉइड O बना है, ये वर्टेक्स A से इसकी डिस्टेंस 2 और इसके अपोजिट, इसके विपरीत जो भुजा है ये BC, इस BC से इसकी दूरी कितनी है? इस BC से दूरी है इसकी 1। तो रेशियो क्या बनेगा? 2:1। शीर्ष से दूरी और उस शीर्ष के विपरीत भुजा से केंद्र की दूरी का अनुपात क्या बनेगा? 2:1, 2:1, 2:1। और ये सीधे हमें याद रहता है, इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में पूछ लिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, फिर से एज का क्वेश्चन आ गया है। एज का तो जो क्वेश्चन कहेगा वो आपको सुनाई देगा, बहुत तेज तेज सुनाई देगा। रेशमा और उसकी मां की वर्तमान आयु का अनुपात 9:5
2 है। 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 8:1 था। तो हम 4 साल पहले से ही शुरू करते हैं। अनुपात 8:1 था 4 साल पहले। 4 साल पहले 8:1 और वर्तमान हो जाएगा 9:2। तो यहां हम देखें अभी डिफरेंस कितना है 7 और पहले डिफरेंस कितना था 7। बिल्कुल ठीक चल रही है कहानी। 4 साल पहले से और आज में कितना बढ़ गया, अगर यूनिट में हम बात करें 1 यूनिट बढ़ गई। दोनों की एज 8 से 9 और 1 से 2, एक यूनिट बढ़ गई। लेकिन यहां कितने साल की बात की गई है 4 साल की बात की गई है। तो 1 यूनिट कितना है 4 साल है। क्या जानना चाहता है, तो अब से 4 साल बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। आज योग कितना है 9 और 2 कितना बनेगा 9 और 2 बनेगा 11 यूनिट। 1 यूनिट को कितना कहा जा रहा है 4 साल। आज टोटल कितना है 44। क्या जानना चाहता है 4 साल बाद दोनों की एज 4 बढ़ जाएगी। 4 बढ़ जाएगी रेशमा की, 4 उसके माँ की, तो दोनों की कितनी बढ़ जाएगी। तो रिक्वायर्ड हम अलग लिख देते हैं जो हमें चाहिए। रिक्वायर्ड है 44 और दोनों की 4 8 बढ़ जाएगी, हो जाएगी 52 52 ईयर्स। ये आंसर बनेगा हमारा 52 वर्ष 52 ईयर्स आंसर होगा। उम्मीद है अब हम अगले क्वेश्चन पर चल सकते हैं। ये टीचर्स के एग्जाम के हिसाब से बहुत लो लेवल पेपर है। ये हमारे हिसाब से नहीं बता रहे हैं हम, ये टीचर के एग्जाम के हिसाब से बता रहे हैं हम, क्योंकि आजकल के बच्चे भी इसके पार चले गए हैं। स्कूल के बच्चों से मिलकर देखना। अगला क्वेश्चन हमें दे रहा है कंपैरिजन का। कंपैरिजन में वो दे रहा है हमें असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में हमें बताना है कौन सा ठीक से व्यवस्थित है। और हमें समझना चाहिए किलो का मतलब होता है, किलो का मतलब 10 टू द पावर 3 या 2 जीरो माना जाता है। और डेका का मतलब किलो का मतलब 3 जीरो माना जाता है। डेका का मतलब 1 जीरो माना जाएगा। और डेसी में 10 टू द पावर -1 लिया जाएगा। सेंटी में 10 टू दी पावर -2 लिया जाता है। और मिली में 10 टू दी पावर -3 लिया जाता है। अब ये किससे ले रहा है, ये ले रहा है मीटर, डेसी भी ले रहा है, मिली भी ले रहा है, सेंटी भी ले रहा है, ये ले रहा है ये। अब देखते हैं हम, यहां मिली से मीटर तक जा रहा है। मीटर तक देखें, यहां मिली हटाएंगे तो 3 जीरो हमें पीछे जाना पड़ेगा। 4.8 मीटर की ये बात कर रहा है, उससे 0.5 मीटर बड़ा बता रहा है। बिल्कुल ठीक बता रहा है। कहां से ठीक बता रहा है, गलती हो गया ना ये पहले ही। ये 0.5 मीटर छोटा होगा, 4.8 मीटर बड़ा होगा। और यहां पर भी वही कहानी है, 3 जीरो हटाओगे ये 4 मीटर है और ये 0.4 मीटर है। यहां पर हम देखें सेंटी, सेंटी का मतलब होता है 2 जीरो हटा के बताना है। 2 जीरो हटा के बताएंगे तो ये मीटर हो जाएगा। मीटर हो जाएगा तो ये 0.4 मीटर और ये 5 मीटर है, ये भी गलत हो जाएगा। बचा हुआ हमारा आंसर हो जाएगा। लिख देते हैं 0.4 मीटर यहाँ पे। मिली के लिए 3 जीरो हम हटा देते हैं, 4.8 हो जाएगा। अगला 2 जीरो हटाएंगे, सेंटी लिखा है 5 मीटर हो जाएगा। सेंटी लिखा है 2 जीरो हटा के पॉइंट लगा देंगे 5.2 और ये 5.4। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। बस ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, किलो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका ये क्या होते हैं। फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन हो जाता है ये यूनिट्स का। एक और बिल्कुल बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ये सिर्फ क्या पूछ रहा है, एक्सपेंशन पूछ रहा है, प्रसार पूछ रहा है, y + 1/y का होल स्क्वायर। ये पूछ रहा है कि आपको फॉर्मूला पता है या नहीं a + b के होल स्क्वायर का। a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है या नहीं। a² + b² + 2ab + 2ab। तो यहां वैल्यू डालेंगे हम। a की जगह लिखा है x और b की जगह, a की जगह लिखा है y और b की जगह लिखा है 1/y। तो ये हो जाएगा y² + 1/y², फिर 2y और 1/y। y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा y² + 1/y² + 2। पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन एडवांस से, मेंसुरेशन से ले रहा है। अगला क्वेश्चन,
वो पूछ रहा है हमसे एक आयताकार बोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई से का 2 गुनी है। लंबाई उसकी चौड़ाई से लेंथ विड्थ का ट्वाइस है। लेंथ और विड्थ में रिलेशन दे रहा है, लेंथ विड्थ का ट्वाइस है। यहां अगर x लिखा हुआ है तो यहां हमें लिखना पड़ेगा 2x, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है इसका एरिया है 288। एरिया कैसे निकालोगे, दोनों का इंटू करके दोनों का गुणा करोगे, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2x स्क्वायर 288, 2 से काटोगे 144, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 12। जानना क्या चाहता है, इसकी लंबाई कितनी होगी, 12 दूनी 24। कितना टफ क्वेश्चन पूछा आप लोगों से। और इसके बाद भी ये हुआ आप लोगों का पेपर छूटा, इसलिए छूटा, गलत क्वेश्चंस में फंसे तो पेपर छूटेगा। तो सिलेक्ट करना है क्वेश्चंस को, आप ये तय कर लें आपको 5 या 7 क्वेश्चन छोड़ना है या 10 क्वेश्चन भी छोड़ना है। जब ये डिसाइड होगा तो मेंटली आपकी जीत हो जाएगी, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट करोगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, ये भी एडवांस ही ले रहा है। हाँ, इसका आंसर बाद में देख लेंगे, चेक कर लेंगे, अभी तो कर ही लेते हैं क्वेश्चन। ये लो आंसर छुपा देते हैं, कोशिश कर लेते हैं छिपाने की, छिपेगा तो है नहीं। ये लो कुछ देर के लिए छिपा दिया हमने। हाँ, अब बोल रहा है एक वर्गाकार बगीचे की भुजा 22 मीटर है। एक वर्ग आकार का बगीचा है, उसकी भुजा 22 मीटर है। वर्ग मतलब चारों भुजाएं बराबर। अब बोल रहा है इसे लगाने, इसमें बाड़ लगाना है। बाड़ लगाने का मतलब है बाड़ कहां पर लगेगी, इसकी बाउंड्री पर लगेगी। बाउंड्री कितनी होगी 4a मतलब 88। लगाने का खर्चा 1 मीटर का 2 रुपए है, तो 88 मीटर का कितना हो जाएगा, 88 मीटर का हो जाएगा 176 रुपए। ये खर्चा बाड़ लगाने का। आगे बोल रहा है ज्ञात कीजिए बगीचे में टर्फ लगाने की लागत 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से एरिया पर क्या लगानी है, टर्फ लगानी है। टर्फ लगानी है, एरिया पर लगेगी। एरिया क्या होता है इसका ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना बनेगा 484। तो 484 पर लगाना है 20 रुपए के हिसाब से, तो 484 गुणा 20, 2 गुना करना है हमें 484 का, 2 गुना करना है। 48 दूनी 96, 968 और 1 जीरो और आ जाएगा 9680 और 176। तो आंसर देख लेते हैं 9680 और 176, ये हमारा आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन फिर एडवांस से आ गया, एडवांस से आया। आप लोग ये शिकायत नहीं करना, हिंदी और इंग्लिश हम डिक्टेट कर देते हैं थोड़ा सा, बार बार हमें इसे स्लाइड को ज्यादा मूव करना पड़ेगा। एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, एक रेक्टेंगुलर पार्क ले रहा है, उसकी लेंथ और विड्थ का रेशियो 7:4 है, 7:4 है। 7:4 लंबाई और चौड़ाई 7 और 4 है। 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया जा रहा है। 4 मीटर चौड़ा इसके बाहर रास्ता बनाया जा रहा है। ये बना दिया 4 मीटर चौड़ा रास्ता। कोशिश करते हैं इसको, हाँ ग्रीन बना देते हैं। ये रास्ता हो जाएगा इसके बाहर 4 मीटर चौड़ा। अंदर रेशियो कितना है 7:4, 7:4। 7x और 4x लिख लेते हैं अपन। ये 4 मीटर, ये 4 मीटर। 4 मीटर यहां से बढ़ेगा, 4 मीटर यहां से बढ़ेगा, तो बाहर वाला लंबाई कितनी हो जाएगी, बाहर वाली लंबाई हो जाएगी 7x + 8। दोनों तरफ से 4 4 खिसक गई, 4 यहां से खिसक गई, 4 यहां से, तो लंबाई कितनी हो गई 7x + 8। अब बात करें हम चौड़ाई की। चौड़ाई की कहानी भी क्या है, 4 ये नीचे यहां बढ़ जाएगी, 4 ये ऊपर बढ़ जाएगी, तो 4 और 4 कितनी बढ़ जाएगी 8। तो ये कितना हो जाएगा 4x, पहले से था 8 और बढ़ जाएगा।
अब हम क्या करें, हमें चाहिए इसके बीच का रास्ता, ये चाहिए हमें। अगर हमें ये चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर बच्चों को ग्राफ्टिंग के लिए हम देंगे, क्राफ्ट बनाने के लिए हम देंगे, तो क्राफ्ट के लिए बच्चे क्या करेंगे, अंदर वाले पार्ट को कट कर देंगे, हमें ये ब्लू वाला पार्ट दिखने लगेगा। और कट करने का मतलब है हमारे लिए प्रैक्टिकली मतलब होगा कि उसे सब्ट्रैक्ट करना या घटाना। तो बाहर वाले हिस्से में से अंदर वाला हिस्सा हम घटा देते हैं। बाहर वाले हिस्से का क्षेत्रफल किससे बनेगा, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है इसका, लंबाई दिख रहा है हमें 7x + 8 और चौड़ाई कितना दिख रहा है हमें 4x + 8। इसमें से अंदर वाला हिस्सा घटा देते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। अब ये स्टेप देखो, ये स्टेप कितना दे रहा है, घेरे का क्षेत्रफल 416 है, ये दे रहा है 416। अब ये जो स्टेप है वही स्टेप इसमें भी बन रहा है, यहां माइनस का है, यहां प्लस का। देखो पहला ही स्टेप बन रहा है, तो अब हम इस स्टेप को नहीं लिखते, इसको भी नहीं लिखेंगे, प्लस और माइनस का दोनों स्टेप हटा देते हैं। 7x का 8 में करोगे 7 8 56 हो जाएगा, ये हो जाएगा 56x। और फिर 8 का करोगे 4 में 8 4 32x, फिर 8 8 64 और ये हो जाएगा 416। इसमें से यहां घटाएंगे तो ये बचेगा 352 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 86 88 हो जाएगा x और ये हो जाएगा 352। 88 से काटोगे 4 बार, हमने यूनिट प्लेस के हिसाब से इसको काट दिया है और यूनिट डिजिट की वजह से कट जाएगा ये। x बराबर आ गया 4। क्या जानना चाहता है वो देखते हैं, वो जानकारी चाहता है पार्क की चौड़ाई कितनी है, रास्ता मिला के नहीं, वो पार्क की पूछ रहा है। तो पार्क की कितनी है चौड़ाई, 4x, ये उसकी चौड़ाई है, 4 4 16, 4x रिक्वायर्ड है तो कितना हो जाएगा 16 मीटर हमारा आंसर बनेगा। 16 मीटर ऑप्शन नंबर डी ये आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन था सिंपल सा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन फिर से ये बहुपद का आ गया। हाँ ये ठीक है, थोड़ा सा समझने वाला भी है। इसका आंसर हम डिस्प्ले होने देते हैं, बस समझा देते हैं आपको। एक द्विघात बहुपद का विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर d इज ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट इसका d इज ग्रेटर देन 0 है तो बहुपद में है। अब इसको हम समझे श्रीधराचार्य विधि से, जब हम द्विघात समीकरण एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालते हैं तब श्रीधराचार्य के अकॉर्डिंग -b प्लस माइनस √b² -4ac/ 2a। अब इसमें जब हम देखने जाते हैं, अंडर रूट वाला जो पार्ट है वो डिसाइड करता है जो रूट्स आने वाले हैं, x की वैल्यूज आने वाली हैं, उसका नेचर क्या होगा। अगर ये पूरा स्टेप 0 हो गया तो यहां पर एक ही वैल्यू मिलने वाली है, मतलब एक ही रूट होने वाला है, तो वहां बोल दिया जाता है इफ d इज इक्वल टू 0 देन देयर विल बी ओनली 1 रूट। अगर विविक्त कर d का मान 0 हो गया तो मात्र एक मूल हमें प्राप्त होगा, या बोलेंगे दो मूल, दोनों कैसे होंगे आपस में बराबर, उसी को कह दिया जाता है एक। फिलहाल हमारे लिए दिया गया है d इज ग्रेटर देन 0, इस अंडर रूट मतलब b² -4ac के बारे में बता रहा है, ये 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, मतलब अंदर से जो वैल्यू आने वाली है वो पॉजिटिव आने वाली है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो प्लस भी काम करेगा और माइनस भी काम करेगा। अगर नेगेटिव वैल्यू आती तो इसका मतलब होता है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनता, क्योंकि एक काल्पनिक संख्या हमें मिल जाती। तो यहां पर पॉजिटिव आने का मतलब है प्लस भी काम करेगा और माइनस भी काम करेगा। एक वैल्यू प्लस से आने वाली है और एक वैल्यू माइनस से आने वाली और रियल आंसर आने वाला है। तो यहां पर हम कहेंगे दो हल मिलेंगे, एक प्लस से मिलेगा, एक माइनस से मिलेगा, और दोनों कैसे होंगे, इनइक्वल होंगे, असमान होंगे, बराबर नहीं होंगे, क्योंकि प्लस से माइनस भी करोगे और कुछ कहानी मिलेगी, माइनस और माइनस भी करोगे और कुछ कहानी मिलेगी, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी और दोनों रियल होंगे। नॉन रियल या इमेजिनरी का मतलब है अंडर रूट के अंदर माइनस का आना। तो उम्मीद है हम ये बात समझ पाए होंगे, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, पर आप लोगों की चोर निगाहें होंगी नीचे वाले आंसर पर, नीचे जो थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा था
उस पर इसमें खुश होने वाली बात तो नहीं है कि देख लिया तुमने, जीत गए तुम। जीत भी तुम्हारी है और हार भी तुम्हारी है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आप लोग तो पॉज करके, आपका काम है पॉज करके इसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन कह रहा है 729 प्लस 10 टू द पावर 42 और 81, यहां पर 10 टू द पावर 51 दे रहा है। जब हम 729 और 81 की तरफ देखते हैं, ये दोनों 3 की पावर दे रहा है। 3 की पावर कितना है वो हम देखते हैं। अगर 729 तक पहुंचना है तो रास्ते में हमें 81 भी मिल जाएगा, इसको भी हम हाथों हाथ लिख देंगे। और ये कहां पर है, ये फ्रैक्शन में नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। 3 का 3 में करोगे 9, फिर 9 तिये 27, 27 तिये 81, 4 पर मिल गया 3 टू द पावर 4 होगा ये। 81 तिये 243, 243 तिये 243 तिये 729, 729 पर यहां पहुंच रहे हैं 3 टू द पावर 6। ऊपर 3 6 बार है, नीचे 4 बार है। कितनी बार बचेगा, 3 2 बार बचेगा। और 10 42 बार ऊपर है और नीचे 51 बार है। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं। तो 42 में से 51 घटाओगे कितना बचेगा, 10 टू द पावर -9। और ये कितना लिखा है, n इंटू 10 टू पावर -n। और इस 3 की घात 2 को हटा के हमने लिख दिया 9। अब देखो जहां जहां n लिखा हुआ है वहां पर इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या दिख रहा है हमें, 9। तो n इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू 9 है। n बराबर 9 है। सवाल जानना चाहता है n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1। 9 में 1 जोड़ के वर्ग करने के बाद 1 घटाओ कितना बचेगा, 9 और 1 10 का वर्ग 100 होगा। 100 में से 1 घटाओगे 99 बचेगा, 99 बचेगा। ये हमारा आंसर बनेगा 99। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। इसको तो क्या ही छुपाएं आंसर, पर फिर भी छुपाएंगे। ये एक ऐसा रिलेशन है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में दे रहा है, जो हमें ऐसा लगता है इसके बिना कोई भी एग्जाम पॉसिबल नहीं। अगर 20-30 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं ना, तो ये जरूर दिखेगा, देखे जरूर दिखेगा। और वो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। कोई भी पेपर 30 क्वेश्चन के आसपास, 30-40 क्वेश्चन अगर वहां पर है मैथ्स के, तो ये रिलेशन जरूर दिखेगा। एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वही रिलेशन यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में है, एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई। एडवांस के बाद फिर घूम फिर के वो आ गया एज पर, वापस आ गया एज पर। सॉल्व करो आप लोग, पॉज कर लो और स्टार्ट करो। हम बताते हैं मोनू मोना का भाई है, ठीक है, अच्छी बात है। वैसे रिश्तेदारी का इसमें हमारे लिए कोई काम नहीं है। उनकी आयु का अनुपात, हाँ ये प्रोनाउन यूज कर लिया उनने, प्रोनाउन यूज करने के लिए सेंटेंस दे दिया। तो उनकी एज का रेशियो दे रहा है 3:2। तो हम सीधे सीधे डिकोड करके इसको लिख लेते हैं। मोनू कितना है, मोनू है, स्टार्टिंग में मोनू का लिखा होगा 3x, और मोना का नाम भी ऐसे लिखे ना कि नाम लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2x लिख लिया ऐसे। मोनू के पिता उसकी मां से 2 साल बड़े हैं। दोनों नए कैरेक्टर इसमें आ गए। यदि मोनू की आयु उसके पिता की आयु का 20% है। मोनू और फादर, मोनू और पिता, यहां फादर 5 और ये 1, 100% में से 100 और 20 लिखें तो 20 से काटेंगे 100 को 5 बार, 1:5 हमने लिख दिया। आप चाहें इसे, अगर ये बचे ना तो इसको 20 और 100 लिख देते हैं हम, फिर लिख देते हैं 1 और 5, ये लिखा हमने। जबकि मोनू कितना है, यहां पर मोनू है 3x, 3 है, रेशियो के हिसाब से 3 है, तो यहां हम रेशियो के हिसाब से क्या कर लें, 3 का गुणा कर देते हैं, तो कहानी
ठीक लगेगी। फादर को भी हम किस में लिख पाएंगे, x के फॉर्म में लिख पाएंगे। ये हो जाएगा 3⁻15। 3⁻15 अगर मोनो 3x है तो फादर कितने होंगे, 15x होंगे। लेकिन ये कब की बात है, मोनू के पिता उसकी मां से 2 साल बड़े हैं। यदि मोनू की आयु उसकी आयु उनकी आयु का, मोनू की आयु उसके पिता की आयु का, उसके पिता की आयु का, पिता हाइडो है, उसके पिता की आयु का 20% है और उसके माता की औसत माता और पिता की औसत आयु 44 वर्ष है। तो यहां क्या लिखने में आएगा, ये 3x है तो फादर हो जाएंगे 15x। पिता 2 साल बड़े हैं तो 2 साल बड़े हैं तो मदर क्या होंगी, 2 साल छोटी हो जाएंगी, 15x - 2। अब वो बोल रहा है दोनों की आयु का औसत है 44 वर्ष। एवरेज का मतलब होता है हर एक की, और इसी क्लास के स्टार्टिंग में बताया, मतलब दोनों की एज 44 और 44 कितनी हो जाएगी, 88 हो जाएगी। यहां से टोटल करें दोनों की एज, 15x और 15x 30x, और इसमें से घटाना है 2, ये हो जाएगी 88। 2 यहां जाके जुड़ेगा 90 हो जाएगा। 30 से 90 को काटोगे कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। x बराबर क्या आ गया, 3। क्या जानना चाहता है, मोना की वर्तमान आयु क्या है। मोना कितनी होगी, मोना हो जाएगी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, 2 तिया हो जाएगा 6। अगले सवाल पर चलते हैं, ये भी आ गया इजीली। अगला सवाल नंबर सिस्टम से, ये डिलीट कर दिया क्वेश्चन। डिलीट क्यों कर दिया, या आप इसे सॉल्व करना, इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे, आगे अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का, सप्लीमेंट्री एंगल का ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक एंगल अपने सप्लीमेंट्री एंगल के 2/3 के बराबर है। कोई एंगल अपने सप्लीमेंट्री एंगल के 2/3 के बराबर है। 2/3 के बराबर है तो एंगल की वैल्यू पूछ रहा है। कोई एंगल अपने सप्लीमेंट्री के, सप्लीमेंट्री एंगल हमें पहले लिखना पड़ेगा। मान लो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना है, x है, तो वो खुद एंगल कितना होगा, इसका 2/3, 2/3 x। ये दोनों मिला के जो समपूरक कोण होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, वो दोनों एंगल मिला के होते हैं 180, और पूरक होते हैं, पूरक कोण होते हैं x + y मिला के 90। ये कॉम्प्लीमेंट्री की और ये सप्लीमेंट्री की कहानी है। तो कोई एंगल अपने सप्लीमेंट्री का 2/3 है तो ये दोनों मिला के कितने होंगे, 180। 3 से यहां होगा, ये हो जाएगा 2x और 3x, 5x बटा नीचे 3 बराबर में 180। 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे इसको, ये आ जाएगा 36। क्या पूछ रहा है हमसे, वो एंगल पूछ रहा है। वो एंगल कितना है, 2x/3। 2 चाहिए यहां पर, 2 से हम गुणा कर देंगे दोनों तरफ। 36 दूनी हो जाएगा 72। 72 आंसर बनेगा, 72 डिग्री ये आंसर बनेगा हमारा। ये भी समझ में आ गया, ये भी कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, 12 साल पहले। देखते हैं कितने क्वेश्चंस पर हम पहुंच गए हैं। 90 पर पहुंच गए हैं, 93 तक हमें डिस्कस करना है। 3 क्वेश्चन हमें और डिस्कस करना है। 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन एज वाला है। वो बोल रहा है 12 साल पहले नेहा और स्नेहा की आयु का अनुपात 1:4 था। नेहा और स्नेहा की एज का रेशियो था 1:4, 1:4। और फिर उसके बाद 3 वर्ष बाद उनकी एज का रेशियो हो गया 3:7, 3:7। यहां देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 3, जबकि यहां डिफरेंस कितना आ रहा है, 4। तो कितने साल बाद और कितने साल पहले की भी कहानी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन एज का डिफरेंस 2 लोगों का कभी नहीं बदलता। 2 भाई जब पैदा हुए थे उनके बीच यदि अंतर 2 साल का है, तो जब वो 60 साल के आसपास होंगे तब भी उनकी एज का अंतर 2 साल ही रहेगा, तो इनका भी नहीं बदलेगा। तो 3 और 4 को अंतर को बराबर करने के लिए एलसीएम से बराबर करते हैं।
3 और 4 का एलसीएम बनेगा 12, 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 को 12 बनाने के लिए 3 से। तो नेहा और स्नेहा का जो सही रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 4 और 16, यहां हो जाएगा 9 और 21। देखो यहां 5 बढ़ गया, यहां 5 बढ़ गया, लेकिन एक्चुअली में बढ़ा कितना, 12 साल पहले से। जो कहानी थी 12 साल पहले की थी और 3 साल बाद की बता दी। 12 साल पहले तो बराबर में आने के लिए 12 साल, 3 साल और 12 और 3 15 साल आगे बढ़ गए, जबकि यहां कितना है 5 साल। तो ये 5 साल कितना मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है हमें 15। तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा, यहां पर हमें 3 मिल जाएगा, 1 यूनिट मिल जाएगा 3। ब्लैक से लिख देते हैं, 1 यूनिट मिल जाएगा 3 साल। हर एक यूनिट कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। क्या जानना चाहता है, वर्तमान आयु का अनुपात। वर्तमान आयु की अनुपात जानना है तो पहले हम 3 साल बाद वाला निकाल लेते हैं, फिर वर्तमान पर चलेंगे 3 साल कम करके। 9 से 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और 21 तिया कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ये 3 से गुणा करके हमने 1 यूनिट कितना आ गया था, 3। तो हर एक चीज कितने गुना, 3 गुना हो गई। तो 9 हो गया 27 और 21 हो गया 63। लेकिन ये तो कब है, 3 साल बाद है, हमें 3 साल पहले मतलब वर्तमान पर चलना है। तो यहां से वर्तमान पर चलेंगे -3 और ये करेंगे -3, ये हो जाएगा 24 और अनुपात में 60। 12 से काटेंगे 2:5, 2:5 हमारा आंसर आ जाएगा। 2:5, 2:5, 2:5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अलग ही खुशी दौड़ती है, ये लो एडवांस का क्वेश्चन आ गया ये, और ट्रेपेजियम का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की सुनो, कान आगे करो, हम बताते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से सुनो, पहले तुम देख लो, तुम्हें सुनाई दे रहा हो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ देते हम। एक ट्रेपेजियम की 2 पैरेलल साइड्स की लेंथ दे रहा है 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर बता रहा है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गायब है, अभी दिखा देते हैं हम, इसको छिपा लेते हैं पहले, क्षेत्रफल को प्रकट करते हैं, 350 है, ये 350 है। इसका एरिया दे रहा है 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी हाइट पूछ रहा है, हाइट का मतलब होगा पैरेलल साइड्स के बीच में डिफरेंस। ये समांतर भुजाएं आपको पिछली क्लास में बताया था, जो हमने यहां बना दिया वही अटल सत्य है, वही नियम है, वही शासन है। तो यहां 30 और 40, ये 30 सेंटीमीटर, कोई भी दिमाग में फालतू क्वेश्चन लेके नहीं आएगा सर ये 30 और 40 तो नहीं लग रहे हैं, हमने लिख दिया मतलब है। ये 30 और 40 पैरेलल साइड। वो जानना क्या चाहता है, वो जानना चाह रहा है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, हाइट कितनी है, ये हाइट जानना चाहता है। और रिलेशन क्या सिखाया है, इसका फॉर्मूला सिखाया है तुम लोगों को, और नहीं भी याद है तो भी समझाया है इसके पिछले लेक्चर में। यदि नहीं आए, अभी समझ में ज्यादा सीधे याद नहीं करना है तो पिछला लेक्चर खोल के देख लेना, वहां बताया है ये फॉर्मूला बनता कैसे है। 1 या 2 मिनट का टाइम उसमें लगा था, हम वो यहां पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। यहां एरिया दे रहा है हमें 350, एरिया होगा सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग 30 और 40 गुणा ऊंचाई h जो पूछ रहा है, और नीचे 2। 30 और 40 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 को 2 से काटेंगे, आधा 70 का आधा 35, 35 को यहां काटोगे कितना आ जाएगा 10। h बराबर आ गया 10 मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई। और यही हमसे पूछा गया था, हाइट कितनी होगी, आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सीधा साधा सा ये क्वेश्चन है, कर लो कॉपी या स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी करना हो। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 93 पेपर का।
इसको भी छिपा लेते हैं हम। ये क्वेश्चन किससे पूछा है? ये समलंब चतुर्भुज, फिर से ट्रेपेजियम का क्वेश्चन। ऐसा कहीं को पेपर आता है एक के बाद एक जो क्वेश्चन है वो ट्रेपेजियम से आ रहा है, और सड़ा सा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ये फिर पूछ लिया है। अब तो हाइट भी दे रहा है और क्षेत्रफल पूछ रहा है, ऐसा कहीं होता है? और ये हुआ है, सीधा सीधा पेपर ही खोल के रखा है हमने। ये पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होगा? समांतर भुजाओं का योग 9 और 7 गुना ऊंचाई 5 और नीचे 2, 9 और 7 16, 16 का आधा 8, 8 पंजे 40, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये पहुंचे हम क्वेश्चन नंबर 93 तक, और उम्मीद है सारे क्वेश्चंस हमने ठीक से डिटेल में डिस्कस किए। किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अभी हमें पेडागोजी का क्वेश्चन नहीं दिखा है, ये हो गए क्वेश्चन नंबर 93 तक हमारे। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 94 से आगे के क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक सभी को राम राम, धन्यवाद।